नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2S कोच क्या होती है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2S कोच क्या होती है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि 2S कोच है क्या। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 2S कोच है क्या। अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुँचे। तो आप भी कभी ना कभी सेकेंड सीट में यात्रा करे होंगे, तो आज हम इसी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। 2N सीट क्या होती है, ये सेकेंड सीट क्या होती है। इसको कोई जनरल भी बोलता है, वरना तो ये जनरल ही कोच होती है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि S2 कोच क्या होती है। आज मैं बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना ताकि आपको भी पता चले कि 2S कोच क्या होती है। सेकेंड सीट की टिकट चाहे आप ऑनलाइन करो या काउंटर से ले लो। किसी में ट्रेन में रहती है सेकेंड सीट, और अभी तो क्या कर दिया है, जो सेकेंड सीट का जो है अभी किसी आप बुकिंग कर सकते हो और किस ट्रेन का आप बुकिंग नहीं कर सकते हो। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं सेकेंड सीट क्या होती है। ज़्यादातर लोग तो सेकेंड सीट जो है, और हाँ, अगर जो आप पर्सनल आईडी से जो लोगे तो सेकेंड सीट बुकिंग हो जाती है। लेकिन ये एजेंट आईडी से जो लेते हैं तो कुछ ही ट्रेनों का ये सेकेंड सीट का बुकिंग करने के लिए दिया जाता है। ये एजेंट आईडी वालों को कुछ ही ट्रेन का ही बुकिंग करने के लिए दिया जाता है। जैसे ही कि आप एक जब लिए थे सेकेंड सीट लिए थे तो आपका जो कंफर्म हो गई तो एक सीट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आपको वही सीट में आप बैठ सकते हैं, बैठने के लिए आपको मिल जाती है। तो जैसे कि मतलब मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि ये यहाँ पे होती है सेकेंड सीट। तो यही है सेकेंड सीट जो आप देख रहे हो, आप यहाँ पे बैठ सकते हो सेकेंड सीट। जैसे ही कोई एक नंबर रहेगा आपका, तो आप वहाँ पे उसी नंबर पे जो सेकेंड सीट नंबर आपका रहेगा तो वही सीट में आप बैठ सकते हो। जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा कि आप स्लीपर का टिकट परचेस करके रखे हो। स्लीपर का टिकट कभी कंफर्म हो जाती है। स्लीपर सीट का जो क्या होता है, पूरा वर्थ मिल जाता है। एक आदमी को जो आप पहले से टिकट बुकिंग करा के रखे हो तो उन्हें क्या किया जाता है, पूरा एक बर्थ दे दिया जाता है। वहाँ पे आप जो स्लीपर क्लास के लेके रखे हो या AC कोच को लेके रखे हो तो वहाँ पे आपको पूरा बर्थ दिया जाता है, एक सिंगल बर्थ मिल जाता है। लेकिन ये सेकेंड सीट जो है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये कुछ अलग ही रहती है। सेकेंड सीट जो है, इसमें आप जो ऊपर जो देख रहे हो, ये जो ऊपर है इसमें आप सो सकते हो। ये उसका नंबर नहीं होता है, वहाँ पे आप बैठ सकते हो, सो सकते हो। लेकिन ये जो नीचे वाली है, जो ये नीचे वाली है, इसमें खाली ही आप बैठ सकते हो। इसमें क्या है कि आपको पूरा ये वर्थ दिया नहीं जाता है। ये सेकेंड सीट में ये जो लंबी वाली आपको दिख रही है जो सीट, इसमें 4 लोगों का बैठने का दिया जाता है। इसी में जो एक सीट ये दिख रही है, इसी में एडजस्टमेंट करके आदमी को जाना पड़ता। 4 इस तरफ बैठेंगे और 4 इस तरफ बैठेंगे, तो 4 लोगों की, इसके 4 लोगों को ही लिए ये प्रोवाइड कर दी जाती है। वैसे तो अब जनरल कोच है, कोई 4 भी बैठता है, कोई 5 भी बैठ लेता है, कोई 6 भी बैठते हैं। अब सेकेंड सीट है, सेकेंड सीट का यही है। और इसमें क्या है, एक अच्छी बात है, जो ये जो ऊपर वाली सीट है इसमें एक आदमी को मिल जाती है, आदमी सो सकते हैं। ये जो ऊपर वाली सीट है जो मिल जाएगा एक आदमी। जैसे कुछ लोग कुछ बीमार पड़ जाते हैं, वो लोग का स्वास्थ्य खराब, थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं रहता है, तो ऊपर जाके वो लोग बैठ सकते हैं, सो सकते हैं ऊपर में। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना पीना खा के वो लोगों की सोने की आदत होती है। कोई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा खाना खाया, खाना खाते ही सोने लगते हैं। आप भी करते होगे ऐसे, आपको कैसा लगता है? आप जो है खाना खा के सोते हो या नहीं सोते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको आराम करना है तो आप ऊपर जाके आराम आप कर सकते हैं। वो सीट में, सीट जो दिख रही है जो ऊपर, आप आराम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 4 लोगों को एडजस्टमेंट करके तो जाना ही पड़ेगा उसमें। ये जो ऊपर वाली जो सीट है, जो कोई बंदा आके ऊपर बैठ जाता है तो एंडिंग कहाँ तक ट्रेन जा रही है। जैसे कि मान लो आप दिल्ली से कहीं, या आप मुंबई जा रहे हो या हैदराबाद जा रहे हो, तो जिस बंदे ने जब अगर ऊपर चढ़ गया इसका, तो उसी की सीट हो जाती है। वो जो बंदा उसी में रहेगा, उसी में सो सकता है जो बंदा। आप 4 लोगों का जो है
वो सीट अवेलेबल कर दिया जाता है आराम करने के लिए। वैसे भी आप जब सफ़र कर रहे हो तो उससे बात कर सकते हो आप, वहाँ पे भी आप जाके आराम कर सकते हो। जो ऊपर जो वाली सीट है वहाँ पे भी आप जाके आराम कर सकते हो। अगर आप ऊपर भी जाके आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो ऊपर वाली सीट में, और जो ऊपर वाला बंदा है उसको नीचे कुछ देर के लिए आप उसमें आप जो हो 4 लोगों हो, 4 लोग के जो बारी बारी करके आप उसमें जाके आराम आप कर सकते हो। जो 4 बंदे हैं आपके साथ में जो बैठ के जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो 4 बंदे, उसमें आप सफ़र बारी बारी से आप उसमें जाके आराम कर। और जो आपको जो विंडो सीट मिल जाती है उसको जो स्लीपर जो होता है, स्लीपर लोअर कहा जाता है, इसमें जो है कि 2 एंड सीट है ये। तो आपको जब विंडो सीट मिल गई है तो 2 आदमी को बीच, तो उसमें आप आराम से बैठ के आप 2 आदमी आराम से बैठ सकते हो जो विंडो सीट है। जब आपको विंडो सीट मिलती है यहाँ पे तो आपको ऊपर सोने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक और जानकारी है, जो सेकंड सीट में होती है D1, D2, D3, D4, तो 1 और 2 आगे की तरफ रहते हैं, 3 और 4 पीछे की तरफ बोगी रहती है। लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारी जो टिकट है D3 में है कि D1 में है कि D4 में है, बोगी नंबर जो है हमें मिल ही नहीं रहा है, कि हम इधर घूम रहे हैं और उधर घूम रहे हैं, हमारा सीट नंबर नहीं दिख रहा है, हमारा सीट नंबर ही नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में आप ये देखते रहना, आप इस वीडियो को तभी आप जान पाओगे कि एंड तक देखोगे तभी आप जान पाओगे कि मेरा सीट कहाँ पे है और कहाँ पे मुझे बैठना है, कौन सी बोगी पे मेरा सीट नंबर है और कौन सी बोगी में मुझे जाना। क्या करते हैं, कोई यहाँ भटकते रहते हैं, कोई वहाँ भटकते रहते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी टिकट जो है आपने जो कटाए थे तो उसमें कौन सा बोगी देखने के लिए मिला है। D2 का सेकेंड D है और 1D है और 2D है और 4D है। तो कौन सा बोगी है आपका जो आपको टिकट में लिखा रहेगा। तो जैसे कि आप टिकट में देख सकते हो कि आपका सेकेंड D है कि फर्स्ट D है और सेकेंड D है कि 3D है कि 4D है आपका, अच्छा है आपका। तो आगे की तरफ में फर्स्ट सेकेंड रहेगा और पीछे की तरफ में थर्ड फोर्थ रहे। जैसे कि आप स्लीपर में देख लो कि स्लीपर का ही देख लो कि आपको पहले से पता है, जैसे स्लीपर ही होता है S1, S2, S3, S4, S5 तक जैसे ही रहता है, वो लोग का ही रहेगा। S1 होगा तो कहीं सीट नंबर लिखा हुआ होगा 40, सीट नंबर 22, ऐसे ही कुछ लिखा रहेगा। तो वैसे ही आप भी वैसे ही देखना कि आपका कौन सा उसमें है, कौन सा बोगी में है आपका आया हुआ है। जब आप टिकट कटाए थे उसमें आपका कौन सा बोगी में आपको कंफर्म हुई है वो टिकट, सेकेंड D में हुई है और थर्ड D में हुई है और फर्स्ट D में हुई है, वो आपका टिकट में लिखा हुआ आ जाएगा उसमें। तो आप जैसे ही मान लो कि आपका फर्स्ट D में आया है तो आपका लिखा होगा, खुद ही देख सकते हो कि बोगी के साइड में जो नंबर लिखा रहता है, सब डिब्बा जो नंबर है ना उसमें सब लिखा रहता है। उसी में बोगी का सब डिब्बा नंबर अलग अलग रहते हैं। तो आप उसी में बोगी में आप जब बोगी आएगी तब आप देख सकते हो। जब ट्रेन आती है तो आप पहले से आप देख सकते हो कि उसमें कुछ लिखा रहेगा, हर डिब्बा का अलग अलग ही लिखा रहेगा। तो वैसे ही आप लिखो देख लोगे तो आपको जानकारी फटाक से मिल जाएगी, अरे मेरा बोगी नंबर उधर उस तरफ आगे चली गई है, तो आप आगे चले जाना। जैसे कि अब ट्रेन आई है, आपकी कौन सी बोगी है, तो आप वहीं पे जो क्या लिखा हुआ है बोगी आया है, S2 आया है, तो आप वहाँ पे आप वहाँ पे जो देख रहे हो तो वहाँ पे आप चले जाए। तो D2 होता है, D3 होता है। तो आपका कौन सा उसमें टिकट में कौन सा नंबर आया है, D1 आया है और D2 में है और D3 में है कि D4 में है। तो आपको ये ध्यान देना है, D1 और D2 आगे होती है और D3, D4 पीछे होती है। तो आपका जो टिकट में रहेगा, जैसे कि मतलब मान लो कि आपका D2 है, कुछ सीट नंबर लिखा होगा D2 करके और आपका 39 सीट नंबर लिखा हुआ है, तो आप आगे की तरफ चले जाना। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि आपका D4 लिखाया है और सीट नंबर आपका 39 है, तो आप पीछे की तरफ चले जाना। जैसे ही कि मतलब मान लो कि आप S1, S2, S3 जो है आप दूर से देख सकते हो। और ये क्या है, सेकंड की क्या होता है कि आप दूर से इसको नहीं देख पाओगे, इसको थोड़ा नज़दीक जाना पड़ता है।
इसको देखने के लिए। दूर से अभी ये आपको ये नज़र नहीं आएगी D1, D2, D3, D4। आप जब ट्रेन के नज़दीक जाओगे तभी आपको देखने के मिलेगा। एक छोटा सा ब्लैक कलर में लिखा रहता है, जैसे कि मतलब अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ऐसा लिखा रहता है। तो आप थोड़ा, आपको नज़र जो है आप दूर से नहीं देख पाओगे इसको, जब आप थोड़ा से नज़दीक जाओगे तभी ये आपको देखने के लिए मिलेगी। किसी का जर्नी दिन में होती है, डे में होती है, किसी का जर्नी नाइट में होती है। तो क्या होती है कि दिन में तो हमें थोड़ी जल्दी ही दिख जाती है, ये रात में थोड़ी परेशानी होती है देखने के लिए। यही है आपका जो रात में जो होती है, आप ढूंढते ढूंढते कभी थक जाओगे, आपको मिलेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, तो आपका सीट में कौन सा आया, जैसे कि एग्जांपल मैं अभी बताया था आपको, इससे कि अभी बताया था कि आपका कौन सा है D1 और D2 और D3 और D4। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मतलब आपका D1 है तो आप आगे चले जाना, और D2 है तो आगे चले जाना, और D3 आया और D4 है तो आप पीछे की तरफ जाना। तो कोई क्या करता है, कोई भटकते रहता है, कभी मेरा सीट नंबर कहाँ है, मेरा डिब्बा नंबर कहाँ है, मेरा कौन सी बोगी है। तो आपको यहीं पे ध्यान देना है। आप फिर भटकते रह जाएंगे ट्रेन में कि मेरी कौन सी बोगी है और कौन सी क्या है। और D3 और D4 है जो आपको आखिरी में मिलेंगे, और D1 और D2 है वो आपको आगे की तरफ मिले। और आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नज़दीक जाके ही देखना पड़ेगा। तो छोटा सा एक लिखा रहता है D2, D1, D3 ऐसा कुछ लिखा है, तो आपको थोड़ा नज़दीक जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो दोस्तों, अब किसी भी प्रकार का आपका हमारे कोई क्वेश्चन है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप हम लोग वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुँचे सकती हो। और भी कुछ है, आप सीट की रिलेटेड से में आपका सीट नहीं मिल रहा है, कौन सा मेरा बर्थ है, कौन सा मेरा कोच है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। स्लीपर से रिलेटेड या रिजर्वेशन से रिलेटेड या AC कोच से रिलेटेड है, आपको कुछ पता नहीं है, आप नहीं पहचानते हो, नहीं जानते हो, तो हमसे आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। हम तक लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक।